अंजलि बहुत ज़्यादा पछता रही है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मेरे खिलाफ ही मेरे बाबा खड़े हो गए हैं, मेरे ससुर खड़े हो गए, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। पद्मा भी मेरे खिलाफ ही खड़ी है, बहुत पछतावा हो रहा है। तो वापस आते टाइम जो बस्ती में एंट्री करती है तो उससे बाबा दिख जाते हैं। बाबा से बहुत सारे सवाल जवाब पूछती है, करती है, बाबा को कसम देती है कि आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और मुझे सच बताओ कि आरती की शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि वो पूछना चाहती है कि जो सब कुछ आज कोर्ट में दिखाया गया वो सब ठीक है, मंडप भी सजा था, दुल्हन भी बनी थी, बारात भी आई थी, लेकिन क्या वेद और आरती की शादी हुई थी? तो बाबा अपना हाथ झटक लेते हैं और कहते हैं मुझे कोई जवाब नहीं देना है और ये सवाल ना तू अपनी बेटी से ही पूछ ले, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुरंत ही फ़ोन लगा देते हैं आरती के पास और कहते हैं कि ले तेरी माँ तुझसे बात करना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। तो अंजलि नहीं लेती है फ़ोन, तो ज़बरदस्ती करके उसे फ़ोन थमाते और कहते ले बात कर, उसी से पूछ ले सच जो तुझे पूछना है। तो वो कहती है, हाल चाल बिल्कुल भी नहीं पूछते, सीधा कहती है बेटा आरती मैं बोल रही हूँ अंजलि, और तुझे मेरी कसम है जो सवाल मैं तुझसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्या तेरी शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ या ना का जवाब दे। तो वो चुप हो जाती है क्योंकि शादी तो हुई नहीं, तो वो झूठ कैसे बोलेगी अपनी माँ से। तो जो उसकी दादी है उससे कहती है कि माँ का फ़ोन है और माँ मुझसे इस तरीके के सवाल पूछ रही है। और राघव सिंह राजपूत भी वहीं पर है, वो भी कहते हैं कि ला मुझे दे मैं बात करता हूँ। लेकिन सागरिका कहती है कि नहीं भैया पहले मैं इसको समझाती हूँ, उसके बाद आप बात कर लेना। तो वो डांटते हुए कहती है अंजलि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तूने आज कोर्ट में पूरे शहर में हमारा नाम बदनाम कर दिया, इस घर की बहू है तो कभी तुझे अकल नहीं आएगी। अमन के जाने बाद भी तूने कुछ नहीं सीखा है, चुपचाप इस घर में वापस आ जा और ये केस वेस भूल जा। तो वो कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तो वो मना कर देती है कि मुझे तेरी बेटी से तुझे बात नहीं करने दूंगी, जो हम कह रहे हैं वो सुन। राघव सिंह राजपूत उससे फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि आरती की शादी वेद के साथ हुई थी, जब मैं ये कह रहा हूँ मैं कोर्ट में भी इसको साबित कर दूंगा। तो तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? इससे पहले तूने मुझे 2 बार हराया है, लेकिन इस बार मैं तुझे हराऊंगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी पोती के लिए केस लड़ रहा हूँ। और किसी के लिए लड़ता तो शायद तू मुझे हरा भी देती, लेकिन इस बार मैं ही जीतूंगा, क्योंकि वही सच है जो मैं कोर्ट में बता रहा हूँ। तूने तो कुछ देखा ही नहीं है, तो इस बार तू हारेगी। तो अंजलि को कुछ समझ नहीं आता है, वो फ़ोन जो है रख देती है, घर वापस आ जाती है, बहुत पछता रही है और चुपचाप अपना रसोई में जाके खाना वाना बनाती है। तभी फ़ोन आ जाता है नानू के पास आरती का, और आरती कहती है कि आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा, आखिर आप मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। तो नानू बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। पद्मा कहती है धीरे धीरे धीरे, नहीं तो अंजलि आ जाएगी। और वो कहती है कि धीरे धीरे बात करो, मुझे भी बात करनी है आरती से, नहीं तो वो अगर उसने फ़ोन सुन लिया ना तो हमें दोनों को ही बात नहीं करने देगी। तो नाना जी बताते हैं कि माँ वहीं है क्या? आरती पूछती है कि हाँ तेरी माँ किचन में खाना बना रही है। तो आरती कहती है कि मैंने तो कभी माँ के हाथ का खाना खाया ही नहीं है। नाना जी कहते हैं कि हाँ तूने तो कभी खाया ही नहीं है, तेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है ना, मतलब 4-5 डिश का नाम लेंगे कि इतना अच्छा बनाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नाना जो है वो आरती के बुलाने से जाएंगे राघव सिंह राजपूत के घर, और वहाँ पर कुछ ना कुछ खाने का सामान जो कि अंजलि ने बनाया होगा वो अपनी उसकी बेटी के लिए लेकर जाएंगे। और कली ने एक प्लानिंग कर ली है कि वो आरती को मरवाएगी, क्योंकि जब वो राजवंशियों के घर जाकर सबसे पूछती है कि मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी हुई थी ना, तो आप लोग मना क्यों कर रहे देते हैं कि नहीं तेरी शादी नहीं हुई थी वेद के साथ, वो तो आरती की शादी हुई थी। तो इसी पर भड़क जाती है कली और कहती है कि मैं उस आरती को मरवा दूंगी। और इसी बात को सुन लेता है युवराज और वो कली के साथ हाथ मिला लेता है और कहता है कि बस तुम मुझे प्लान बताओ कैसे मारना है उस आरती को, मैं वहाँ पर अंजलि को भी भेज दूंगा और एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगी। अब कली जो प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है।